और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। वहां से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल ये देखिए सीएम धामी आपको नजर आ रहे हैं, इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, तमाम दिग्गज चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। सभी ये देखिए किस तरीके से भूपेंद्र भाई पटेल, एक एक चेहरा, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और तमाम जो इस वक्त बड़े चेहरे हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि आज बीजेपी को उनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है। आज औपचारिक ऐलान इसका हो जाएगा और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। तो एक युवा 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 5 बार लगातार बिहार विधानसभा से विधायक रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उनकी तरफ से संभाली गई हैं। जो भी जिम्मेदारी उनको मिली है बखूबी उसका निर्वहन नितिन नवीन ने किया है। ये पीयूष गोयल भी देखिए आप तस्वीरों में सीधा इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज एक एक करके इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में जुटना शुरू हो चुके हैं। और जब सभी यहां पर मौजूद होंगे तो उस वक्त हो जाएगा ऑफिशियली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान, यानी कि नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। तो देखिए बस कुछ ही घड़ियों का इंतजार है क्योंकि 11:30 बजे का समय है। 11:30 पर पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन, जो कि 5 बार से लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य, मंत्री भी रहे। अब नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। बस कुछ ही देर का इंतजार है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आप तेजी देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जिस दौरान में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। संगठन के भी बड़े मंत्री, नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, तमाम नेताओं का जुटना शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में क्या कार्यक्रम का औपचारिक आगाज हो जाएगा? देखिए कार्यक्रम का आगाज तो हो चुका है। अच्छा। पूजा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब वेट इस बात का किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, नितिन नवीन की ताजपोशी हो, उनके नाम का ऐलान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है। अमित शाह कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें योगी आदित्यनाथ, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, MP सीएम मोहनलाल यादव, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। संगठन के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा है, मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा है। साफ तौर पर है कि बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होने जा रही है। इंतजार किया जा रहा है, लगभग ये कहा जा रहा है कि 11:20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंच सज चुका है और अब इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और उसके बाद नितिन नवीन की ताजपोशी हो, उनके नाम का ऐलान हो। कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम दृश्य देखने को मिले हैं। भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए, कह लगाते हुए दिखे। साफ तौर पर है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और उसके बीच में कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अगर देखा जाए तो 12वें अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन यहाँ पर अपना जिम्मेदारी संभाले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा बीजेपी मुख्यालय में है। यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए 2-3 स्थलों पर कार्यकर्ताओं को स्क्रीन लगा करके कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। कुर्सियां लग चुकी हैं, मंच सज चुका है। इंतजार ये है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो मंच पर जो बीजेपी के महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सभी अपनी जगह पर यहाँ पर मौजूद रहें। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर है कि आज का दिन बीजेपी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन है। नितिन नवीन के रूप में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जो कि कम उम्र में और तमाम अनुभव समेटे हुए, आप
आपको जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करेगा। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी तो संभालेंगे, लेकिन चुनौतियां भी उनके साथ साथ आएंगी। कारण यह है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल जैसा चुनाव है, इसके अलावा असम में वापसी करने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम का दौरा भी अभी कुछ दिन पहले किया। तमाम योजनाओं की सौगात वहां पर लोगों को दी और एक बार फिर से बीजेपी को असम में लाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी और नितिन नवीन के लिए वो एक लिटमस टेस्ट होगा। इसके अलावा पंडिचेरी और तमिलनाडु का चुनाव दक्षिण विजय भी एक तरफ से बड़ी चुनौती होगी और कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के तमाम बड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बड़े बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी कि वो भी पहुंच चुके हैं और लगभग अगर हियार्की देखा जाए तो बीजेपी की हियार्की पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले अमित शाह पहुंचे, उसके बाद अब राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि अब अगला जो नंबर होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नितिन नवीन उनसे पहले पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसा मैंने जिक्र किया, कल का दिन और आज का दिन, कल उनको पूरी तरह से इलेक्टेड घोषित कर दिया गया। आज घोषणा उसकी होनी है और जो संगठन पर्व चला है, कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा अब कुछ देर बाद हो जाएगी। गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर मौजूदगी उनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वापस लौट रहे हैं राज्यों के डिप्टी सीएम वापस लौट रहे हैं आपके पास में। बस कुछ ही देर का इंतजार है। मंच पर अब से कुछ ही देर बाद आपको प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आएंगे, साथ ही साथ नजर आएंगे नितिन नवीन।